हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप? मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो 7 चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके हमने कुछ फार्मूले पिछली वीडियो में बताए थे और इसमें भी बताएंगे। तो एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है, आपके पास एक एक रेखाखंड होता है और उसके आपको दो अंत्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए होते हैं। तो आपको उसके मध्य बिंदु का मतलब उसके बीच में जो बिंदु स्थित होता है उसके निर्देशांक निकालने होते हैं। तो उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है कि उसके पॉइंट्स हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई हैं, और जो अंत्य बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए हैं वो पहला होता है अंत्य बिंदु का, यानी कि उसके एक एक किनारे वन पॉइंट, एक किनारे के पॉइंट के निर्देशांक, और दूसरे किनारे के निर्देशांक। यानी कि पहला होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2। तो उसके बीच में जो पॉइंट होता है उसका मध्य बिंदु होता है, उसके निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2, फिर y बराबर y1 प्लस y2/2। तो इस प्रकार से हम, यदि हमको दो अंत्य बिंदु देते हैं रेखाखंड के, तो उसके मध्य बिंदु के पॉइंट्स हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। दूसरा होता है अंत्य विभाजन का फॉर्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला। इंटरनली सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो आपके पास एक रेखाखंड होता है, उस रेखाखंड के अंदर एक पॉइंट्स होता है जो उसके उस रेखाखंड के बीच में स्थित होता है, बीच में नहीं, कहीं पे भी स्थित होता है, और उसको अंत्य विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में। तो उस अंत्य बिंदु के वो जो बिंदु से अंत्य विभाजित करता है, तो उसके पॉइंट्स हमको निकालने होते हैं। तो वो पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बरा कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे अपॉन m1 प्लस m2, और फिर y बराबर कैपिटल Y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह हम किसी भी रेखाखंड के अंत्य विभाजन के द्वारा अंत्य विभाजित पॉइंट्स के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। और थर्ड फॉर्मूला जो होता है बाह्यत विभाजन, यानी कि एक रेखाखंड होता है और रेखाखंड के दो अंत्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए होते हैं, और एक बिंदु उसके बाहर स्थित होता है जो उस रेखाखंड को बाह्यत विभाजन करता है। किस अनुपात में करता है? m1 m2 में। अंत्य विभाजन में क्या होता है? प्लस होता है, और बाह्यत विभाजन में माइनस होता है। तो कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी प्रकार से कैपिटल Y के यानी कि Y निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इन सूत्र की सहायता से हम निर्देशांक ज्यामिति के मध्य बिंदु के पॉइंट्स, बाह्यत विभाजन, अंत्य विभाजन ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इन सूत्र को ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।